परमेश्वर के दांत थे और उनकी जो बेटी थी उसके हाथ में बहुत अगली, बहुत ही खराब दिखने वाले फोड़े थे। उसको पूरे शरीर में 40 से ज़्यादा फोड़े थे और उसमें पस आता था। और वो जो छोटी बच्ची थी उसको वो घृणा करती थी अपने आप से। स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस पहनती थी, अपने पूरा शरीर को छुपाना चाहती थी कि कोई ना देख ले। मगर उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में वो एक प्रभु के दास थे जो परमेश्वर के विश्वास को सिखाते थे। और एक बार और उन्होंने प्रार्थना करी, 3 साल तक प्रार्थना करी। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से प्रार्थना करी और कुछ उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करना और कमांड करना दोनों में अंतर है। आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, बीमारी से प्रार्थना नहीं करते, बीमारी को कमांड करते हैं। पूरी बाइबल खोल के देखिए, जब यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, एक बार मुझे ढूंढ के दिखा दो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी किसी बीमार के लिए। उसने कहा, हे पिता इसको चंगा कर पिता। एक बार 3 साल तक प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वो परमेश्वर वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पर प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया, हेवन चले गए। हेवन में वो देख रहे हैं कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वो आगे बैठे हैं। और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको कुछ बहुत ही प्यार भरे शब्द बोलेगा, अरे मेरे बेटे मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लगा वो कहते हैं ऐसा जैसे प्रभु ने मुझे डांटा। और प्रभु ने कहा, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में ये जो फोड़े हैं इनको सहता रहेगा। वो कह रहे, जब प्रभु ने बोला तो ऐसा था जैसे वो कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन में था। और वो कह रहे, मेरे को ऐसा लगा, वो कह रहे, मैं बोलने लगा, प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ 3 साल से। फिर प्रभु ने दोबारा बोला, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। फिर तीसरी बार प्रभु ने बोला, उन्होंने कहा, प्रभु आप बताइए, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ। और फिर प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बेटी के इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने कमांड किया, आपने बोला कोई भी बीमारी का लक्षण है, फीवर है, आपने बोला यीशु के नाम से फीवर चला जा। आपने देखा, अरे प्रभु ने कुछ नहीं करा, अब लेट गए। वेट कर, आप दवाई के साथ नहीं करते ऐसा। आपके पास दवाई के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है। आपने डिस्प्रिन खा ली, सर दर्द हो रहा है, आपको चला जाएगा, अभी मैंने दवाई खा ली है। आप टाइम देते हो दवाई को काम करने, आप प्रार्थना करते हो और इंस्टेंटली नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हो विश्वास। अरे उतना विश्वास तो दे दो परमेश्वर को जितना एक डिस्प्रिन की गोली को देते हो। ऐसा हम वचन के लिए क्यों नहीं करते? वचन बोल दिया है, वचन काम कर रहा है, होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। जब वचन उसके मुंह से निकलता है, अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते ऐसे? ये जो परमेश्वर के दास थे, ये वापस आए, इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और इन्होंने श्राप दिया उन फोड़ों को। उन्होंने कहा, यीशु के नाम में मैं श्राप देता हूँ, जड़ से सूख जाए। और कह रहे 40 दिन तक मैं विश्वास में बना रहा, मैंने मान लिया वो हो गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। कह रहे शैतान बार बार आया, मुझे संदेह। आप ये सोचिए, उन्होंने उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, वो स्वर्ग में उठा ले गए, तब भी 40 दिन लगे। क्यों लगे मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा इस बारी मैं डाउट को नहीं आने दूंगा। और 40 दिन वो लगातार उन्होंने कहा मैं डाउट को आने नहीं दूंगा। 40वें दिन अपने एक अलग कमरे में थी, चिल्लाने लगी बहुत तेज, पापा पापा चिल्लाने लगी। ये भाग के गए, इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, भाग के गए। वो रो रही थी, सारी ग्रोथ गायब हो चुकी थी, नई ब्रांड न्यू स्किन, एक भी फोड़ा। और उस चीज का एविडेंस भी नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था कि कभी उसके शरीर में फोड़े थे। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं। और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? जोर से बोले आमीन। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।
इस तरह की और नए नए मसीह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।